दिन भर मैं सुस्त पड़ा रहा रूम पर, किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा, हालांकि बहुत ज्यादा बात करने वाला हूँ, खामोश रहता नहीं हूँ, लेकिन जो आ रहा बात करना चाह रहा, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बात करूं। मैंने कहा यार तबीयत ठीक नहीं है, जितनी एनर्जी बचा लूंगा तकरीर में इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो आप बोलते रहे ताकि मेरा जोश थोड़ा सा बढ़े और बरकरार रहे, वरना आप खामोशी से सुनेंगे तो मेरा भी जो है पावर जो है कम हो जाएगा फिर। तो नमाज के लिए क्या फर्ज, पहली चीज क्या है जरूरी, वजू फर्ज है या नहीं है? कुरान में हुक्म है ना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बहुत छोटा सा सवाल। आपके मस्जिद का सुन्नी सही अकीदा इमाम, आशिक रसूल, मुत्तकी और परहेजगार इमाम, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, सुन्नी भी है, सही अकीदा भी है, बहुत बड़े आलिम फाजिल भी हैं, उन्होंने नमाज पढ़ाई और उनके पीछे तकरीबन 1000 लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज खत्म करने के बाद मौलाना साहब ने ऐलान करते हुए कहा, हजरात माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़कर कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ दौरान नमाज मुझे याद आया कि मेरा वुजू नहीं है। नमाज शुरू करते वक्त तो मेरा ख्याल था मैं वुजू बनाकर आया हूँ, वुजू से हूँ, लेकिन मैं सोचता रहा तो बीच नमाज में मुझे यकीन हो गया कि नहीं मेरा तो वुजू ही नहीं है यार, बिना वुजू के मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने ये जो नमाज पढ़ाई है बगैर वुजू के पढ़ा दी है। अब आप बताइए, इतना इल्म तो आप भी रखते होंगे, जब इतना इल्म रखते कि सबके पीछे हो जाती तो इतना इल्म तो रखते होंगे आप, जब इतने आलिम हैं, इतने बड़े फाजिल है, कि बताइए बगैर वुजू किए हुए इमाम के पीछे आपकी नमाज हुई या नहीं हुई? बोलिए, नहीं हुई। और मैं आपसे कहूं कि भाई आपका जो उसूल है ना कि हमें तो अल्लाह की इबादत करनी है, उसका अकीदा उसके साथ, हमारा अकीदा हमारे साथ, तो यहाँ उसूल क्यों नहीं अपनाते? उसका वुजू उसके साथ, मेरा वुजू मेरे साथ। क्या बात है, ये उसूल यहाँ का खत्म हो गया भाई। अभी तो आप कह रहे कि नहीं नहीं इमाम का वुजू नहीं तो हमारा वुजू, हमारी नमाज नहीं। अरे भाई इमाम का वुजू इमाम के साथ, आपका वुजू आपके साथ, लेकिन इतनी शरीयत तो आप भी समझते हैं कि इमाम भी बावुजू हो तो ही मुक्तदी की नमाज होगी। अब मैं दूसरा आपसे जवाब देते हुए अर्ज करूं कि जब आप कह रहे हैं कि बगैर वुजू वाले इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, तो जिस इमाम का वुजू ना हो उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो जिस इमाम का ईमान ही ना हो उसके पीछे कैसे नमाज हो जाएंगी? क्या वुजू बड़ा है कि ईमान बड़ा है? जनाब याद रखिए, हर चीज, कुछ चीजों के अल्टरनेट होते हैं जिसको अंग्रेजी हम सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं। भाई ये नहीं तो इससे काम चला लो। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा कि रोजा इफ्तार करना अफजल और बेहतर है कि खुद खजूर से इफ्तार करो, खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार कर लो। अब ऐसा नहीं है खजूर मिली नहीं तो वो रोजा ही नहीं इफ्तार करे, नहीं खजूर ही नहीं जाने दो आज रोजा ही नहीं इफ्तार करता, ऐसा तो होगा नहीं, सब्स्टिट्यूट है। वुजू के लिए पानी जरूरी है और पानी ना मिले तो नमाज का वक्त हो जाए और पानी ना मिले, पानी है ही नहीं, तब क्या करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट है शरीयत में? क्या अल्टरनेट है? तयम्मुम। और ईमान ना हो तो क्या अल्टरनेट है? क्या सब्स्टिट्यूट है? कुछ भी नहीं। ईमान का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ईमान का नैमल बदल और रद्द जो है दूसरा उसका नैमल बदल नहीं होता। ईमान ईमान है, ईमान से सारी इबादतें, सारी चीजें, सारे अमाल वाबस्ता है, और ईमान नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं। अब जिनका अकीदा ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह और हजरत अली ये खुदा की जात में शरीक है, तो उनके पीछे नमाज नहीं होंगी, तो फिर इनके पीछे कैसे नमाज होंगी कि जो खुद खुदा की गोद में जाके बैठ गए थे, ये भी तो खुदा की जात में शरीक होना बता रहे हैं। अच्छा फिर यही मामला नहीं था, इसी किताब में आगे एक और वाकया लिखा गया है। इनके पीरो मुर्शिद थे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। वाकया बहुत लंबा है, मैं अपनी ज़बानी मुख्तसर सुना रहा हूँ, हवाला दिखाने और चेक कराने की जिम्मेदारी मेरी। स्क्रीन पेज आपके सामने 3 सफ़ों का असल में वाकया, पूरा पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, मैं मफहूम उसका बयान कर दे रहा हूँ। हाजी इमदादुल्लाह साहब इनके पीर साहब थे, कासिम नाना तवी साहब के, जो देवबंद के बानी है, और इसी से भी तबलीगी जमात की शाख निकली। तबलीगी जमात का निसाब जो उनकी किताब है जिसका दर्ज देते फजाइल आमा